हेलो, क्लास 7th का चैप्टर 4 साइंस का हीट से हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट टॉपिक से कंटिन्यू कर रहे हैं. यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम. इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल. फ्लेम, तुम ये भी देखो कि अगर तुम जैसे कभी बॉनफायर करते हो, आग जलाते हो, तो तुमको भी उसकी गर्मी फील होती है, हीट फील होती है. वो कैसे? क्योंकि वो जो हीट है आसपास सराउंडिंग में, हीट जो है ट्रांसफरेबल चीज़ है, ट्रांसफ़र होती है, तुम्हारी बॉडी तक पहुंचती है और तुमको भी हीट मिलती है. सेम तरीके से जब तुम फ्लेम पे कोई यूटेंसिल रखते हो तो वो यूटेंसिल कैसे गर्म होता है? आग से जो हीट मिल रही है वो यूटेंसिल तक पहुंच रही है, उस बर्तन तक पहुंच रही है और उसको भी गर्म कर रही है. ट्रांसफ़र हो रहा है हीट का. यही हम पढ़ने वाले हैं. हीट का ट्रांसफ़र क्या है, कैसे होता है. इसके तुम आगे मेथड्स पढ़ोगे. 3 मेथड्स हैं: कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन. बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, ये हम इसमें पढ़ेंगे, आगे आ रहे हैं. When the pan is removed from the fire, it slowly cools. Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surroundings. तो हीट का ट्रांसफ़र होता रहेगा. ऐसा नहीं है कि हीट एक पॉइंट पर ख़त्म हो गई. ठीक है, कोई ये हीट ऐसे हो ही नहीं सकता कि ख़त्म हो जाए, कि हमने बोला हाँ पैन आया, पैन को हमने रखा तो हीट अब हीट कहाँ गई, हीट तो ख़त्म हो गई. ऐसे नहीं होता, हीट ख़त्म नहीं हुई. हीट क्या है? जो सराउंडिंग्स है, तो हवा है, जो आसपास जो तुम्हारी सराउंडिंग्स है वहाँ चलेगी, उसमें पहुँच गई तो वो पैन ठंडा हो गया. So you can understand that in both cases the heat flows from an object to hotter object to the colder object. Very important. Heat का flow क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हीट कैसे फ्लो करती है? फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट. गर्म चीज़ से हमेशा ठंडी चीज़ की तरफ हीट फ्लो करेगी. जब तुमने फ्लेम जलाई और उस पर यूटेंसिल रखा, फ्लेम बहुत गर्म थी, यूटेंसिल गर्म नहीं था, तो फ्लेम से हीट गई यूटेंसिल को. तुमने यूटेंसिल उठाया और सराउंडिंग्स में रख दिया, मतलब कहीं और उठा के रख दिया, तो अब जो यूटेंसिल है वो बहुत गर्म है और सराउंडिंग्स जो है वो ठंडी हैं, तो यूटेंसिल से हीट सराउंडिंग की तरफ आनी शुरू हो गई, क्योंकि सराउंडिंग्स ठंडी थी, यूटेंसिल गर्म था. इन फैक्ट, in all cases heat flows from a hotter object to a colder object. ये यूनिवर्सल रूल है, सारी जगह ऐसा होता है. हाउ डज हीट फ्लो? लेट अस इन्वेस्टिगेट. Take a rod or flat strip of a metal, say of aluminium or iron. Fix a few small pieces of wax. These pieces should be nearly at equal distance. Clamp the rod to a stand. If you do not have a stand, you can put one of the end of rod between two bricks. Now heat the one end. ये जो तुमको यहाँ पिक्चर दिखा रहे हैं, वैक्स पीसेज जो है फॉल होते रहेंगे. कैसे? ये तुमने डंडी ली, कोई भी आयरन की डंडी या अलूमिनियम की, और यहाँ पे वैक्स चिपका दिया ऐसे ऐसे ऐसे, और ये डंडी को या तो क्लैंप कर दिया किसी स्टैंड पे या फिर 2 ईंटों के बीच में रख दिया. इधर जलाई कैंडल, इधर कैंडल जलाई. अब तुम देखोगे ये एंड, ध्यान से देखना, ये वाला जो एंड है जहाँ पे कैंडल जल रही है वो गर्म हो जाएगा, और ये वाला जो एंड है जहाँ पे जो ब्रिक्स के बीच में है वो ठंडा है. तो हीट का फ्लो कहाँ से होगा? ये वाले एंड से जहाँ पे कैंडल है, ये वाले एंड तक जहाँ पे ब्रिक्स है, हीट का फ्लो होना शुरू होएगा. और हमको कैसे पता लगा हीट फ्लो हो रही है? हम जैसे जैसे हीट फ्लो होएगी ये धीरे धीरे गर्म होती रहेगी, ये रॉड, और ये जो वैक्स है ये मेल्ट होकर नीचे गिरती रहेगी. तो हमें पता लगेगा ये एंड से ये वाले एंड तक, कैंडल वाले एंड से ब्रिक्स के बीच में जो एंड है वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र हो रही है. क्यों? क्योंकि जो कैंडल वाला एंड है वो ज़्यादा गर्म है, जो ब्रिक्स के बीच में एंड है वो ठंडा है. हीट का फ्लो हमेशा हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ होता है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ होता है. तो ये वाला हम बोलेंगे हॉट है, ये वाला एंड कोल्ड है. तो इस हॉट एंड से ये कोल्ड एंड तक हीट का फ्लो शुरू. और हमें कैसे दिख रहा है हीट का फ्लो हो रहा है? तुमको अगर तुम यहाँ पे वैक्स नहीं लगाओगे तो तुमको पता ही नहीं लगेगा कि हीट का फ्लो हो भी रहा है कि नहीं, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट के इंटरनल प्रोसेस में हो रहा है ना हीट का फ्लो, तुमको थोड़ी दिख रहा है. तो हमें कैसे पता लगता है? ये जो हमने वैक्स लगाई हुई है यहाँ पे, ये मेल्ट होनी शुरू हो जाती है जैसे जैसे रॉड गर्म हो रही है. ठीक है. फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ मेटल स्ट्रिप, ये वो दिखा रहा है. The process by which heat is transferred from hotter end to the colder end of an object is called conduction. बहुत important. Conduction की definition आ गई हो. In solids, generally the heat is transferred by the process of conduction. Do all substances conduct heat easily? No. सारे सब्सटेंस कंडक्शन नहीं दिखाते. ठीक है. कंडक्शन को क्या कह रहे हैं? सॉलिड्स. एग्जाम्पल का कंडक्शन क्या है? तो तुम लिखोगे सॉलिड्स. ठीक है, वो कंडक्ट कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे ये जो है ये सॉलिड कंडक्शन,
मतलब कंडक्शन हो रही है ये, क्योंकि ये जो रॉड थी या जो भी ये मेटल स्ट्रिप है ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो ये कंडक्शन का एग्जाम्पल है। हीट की कंडक्शन हो रही है। कंडक्शन क्या है, जब भी हीट मूव करेगी हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ, हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ, उसको हम बोलेंगे कंडक्शन। Do all substances conduct heat? You must have observed that a metallic pan for cooking has a plastic or wooden handle. Can you lift a hot pan by holding it from the handle without getting hurt? तो आंसर है यस। जो वुडन हैंडल है, अगर तुम एक पैन लो जिसमें चाय बना रहे हो तो चाय डालिए, उसका हैंडल तुम देखो या तो वुड का होगा या प्लास्टिक का, उसी हैंडल से तुम उठा लेते हो और चाय डाल लेते हो। इसका मतलब जो कंडक्शन है वो उस एरिया में हुई नहीं, वहाँ पे हीट पहुँची नहीं। क्यों? क्योंकि वो कंडक्शन जो वो मेटल नहीं, जो वो सब्सटेंस लगा हुआ है वहाँ पे, जो प्लास्टिक लगा हुआ है या वुड जो लगी हुई है, वो सब्सटेंसेस कंडक्शन नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल हीट की कंडक्शन को समझने के लिए एक सिंपल चीज़ तुम समझ सकते हो। तुमको पता है इलेक्ट्रिसिटी की भी कंडक्शन होती है। इलेक्ट्रिसिटी हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्ट होती है, कंडक्टर्स होते हैं और इंसुलेटर्स होते हैं। तो कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है? कंडक्टर वो जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करे, इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ना करे। ठीक है, तो वो कंडक्शन और इंसुलेशन हो गई। तो ऐसे ही हीट में भी कुछ कंडक्टर्स होंगे और कुछ इंसुलेटर्स होंगे। कंडक्टर्स हीट की कंडक्शन करेंगे, इंसुलेटर्स हीट की कंडक्शन नहीं करेंगे।